दोस्तों फाइनली जिसका था आपको इंतजार, फाइनली वो वीडियो में लेके आ चुका हूँ। आप सभी ने इतने कमेंट कर दिए, इतने रिक्वेस्ट किए, इतना डिमांड किया कि सर आप हमें एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि हमें एप्लीकेशन स्कूल के प्रिंसिपल को किस तरह लिखना है। तो आप लोग डिमांड करें और मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर आप लोग अपने रिजल्ट को कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपका रिजल्ट एज पर दी मार्किंग क्राइटेरिया डिक्लेयर नहीं हुआ है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फॉर्मेट बताऊंगा, इवन एक एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, डिटो आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ जगह आपको चेंज करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, या फिर नॉर्मल व्हाइट पेज रहेगा तो बेटर रहेगा। तो व्हाइट पेज में आप लोग अपने कलम से, पेन से, खुद से हैंड रिटन में एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब देखिए तो आप लोग एक पेज लीजिएगा, जिसका सबसे जो ऊपर में हेडिंग रहता है उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या लिखना है हेडिंग में? एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मैंने स्पेलिंग के साथ आपको बता दिया है, तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए आगे आपको क्या लिखना है, टू फिर द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का जो भी नाम है और जहां पर भी है जो भी एड्रेस है वो आप लोग लिख लीजिएगा। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। अब देखिए सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आप लोग लिखिएगा कि रिगार्डिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ माई क्लास 12th मार्क्स, या फिर अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो क्लास 12 की जगह आप लोग क्या लिखिएगा? सर इतना तो हम लोग समझ ही गए हैं, वेरी गुड। अब देखिए अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल कोई सर है तो आपको रिस्पेक्टेड सर लिखना है। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल कोई मैम है तो आपको रिस्पेक्टेड मैम लिखना है। तो यहाँ तक क्या किसी को डाउट है? बिल्कुल भी नहीं सर जी, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई का अगर आप लोग ऑफिशियल सर्कुलर को देखिएगा तो सीबीएसई ने बोला था कि ये 4 फॉर्मेट को आप लोग जरूर से जरूर अपने एप्लीकेशन में मेंशन कीजिएगा, और वो कंपलसरी है। तो इस एप्लीकेशन को मैंने वही फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। तो जो अगला 4 पैराग्राफ होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो पैराग्राफ आपको कैसे लिखना वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट? तो करो ना इसको डाउटनेट के साथ आउट। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12th और आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस और नीट तक के सभी सॉल्यूशन का आंसर डाउटनेट पे मिलेगा। और इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टेड सर और मैम के बाद जो आपका पहला पैराग्राफ रहेगा, इसमें आपको ये लिखना है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th वांट टू अप्लाई फॉर सीबीएसई रिजल्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं और जो सीबीएसई का डिस्प्यूट सेटलमेंट या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं। बिल्कुल भी आपको लेंदी नहीं लिखना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट आप लोग लिखिएगा। अगर क्लास 10 के बच्चे तो 12 की जगह आप लोग क्लास 10th लिखिएगा। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखिएगा, ये पहला पैराग्राफ यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद एक लाइन का आप लोग गैप छोड़िएगा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप लोग क्या लिखिएगा, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आई बिलीव डेट आई हैव नॉट गोटन मार्क्स एज पर द सीबीएसई 30-40% क्राइटेरिया या फिर मार्किंग क्राइटेरिया। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मुझे अपना जो मार्क्स है, जो मेरा रिजल्ट है, वो एज पर दी सीबीएसई मार्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं मिला है। प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 10 के बच्चे होंगे तो 30-40% की जगह आपको क्या लिखना है, 10, 30 और 40% आपको लिखना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर किसी को डाउट है? आई होप दोस्तों नहीं होगा। अब देखिए यहीं पर हमारा
हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हो जाता है। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, और ध्यान रखिएगा मैंने अलग अलग कलर से लिखा है, आपको कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आप लोग स्टार्टिंग का जो हेडिंग है इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बाकी चीज आपको ब्लू पेन से लिखना है, या फिर अगर आप लोग प्रिंट आउट करवा रहे हैं तो भी आपको ब्लू कलर का ही यूज करना है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ज्यादा कलरफुल मत बनाइएगा। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि आई एम अटैचिंग माई क्लास 10th, अगर आप क्लास 12 के बच्चे तो आई एम अटैचिंग माई क्लास 10th बेस 3 सब्जेक्ट रिजल्ट, क्लास 11 फाइनल मार्क्स या फिर फाइनल रिजल्ट, एंड क्लास 12 प्री बोर्ड या फिर हाफ ईयरली मार्क्स। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपको थर्ड पैराग्राफ में ये लिखना है कि मैं इस एप्लीकेशन के साथ साथ अपना क्लास 10 का रिजल्ट, अपना क्लास 11 का रिजल्ट और अपना क्लास 12 का अगर आपके पास हाफ ईयरली का मार्क्स है या फिर रीबोर्ड का मार्क्स है, जो भी ये दोनों में आपके पास मार्क्स होगा वो आप लोग अटैच करिएगा। अटैच इन सेंस आप लोग उसका फोटोकॉपी या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा और उसका पीडीएफ बना के आपको स्कूल को सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, या फिर स्कूल के ईमेल आईडी में, या फिर स्कूल से बात कर लीजिएगा। वो जो भी प्रोसेस बोलेंगे, जो भी नंबर देंगे या फिर ईमेल आईडी बोलेंगे उसमें आपको सेंड करना है। तो ध्यान रखिएगा आपके पास क्लास 10 का रिजल्ट डेफिनेटली होगा, क्लास 11 का रिजल्ट भी होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल ने नहीं दिया है तो उस केस में आप लोग क्लास 11 का रिजल्ट अटैच नहीं कीजिएगा, और क्लास 12 का अगर आपके पास मार्क्स है तो आप लोग अटैच कर दीजिएगा, और अगर इन केस नहीं है तो अटैच नहीं कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इन केस अगर आपको क्लास 11 का मार्क्स याद है और क्लास 12 का भी मार्क्स पता है बट आपके पास स्कूल का दिया हुआ रिजल्ट नहीं है, तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा कि एक पेज लीजिएगा जहां पर आप लोग खुद से लिख दीजिएगा कि क्लास 11th में मेरा सब्जेक्ट वाइज ये मार्क्स आया था और क्लास 12th में मेरा सब्जेक्ट वाइज प्री बोर्ड या फिर हाफ ईयरली में ये मार्क्स आया था, और आप लोग पीडीएफ बना के उसी पीडीएफ के अंदर अटैच कर दीजिएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन स्कूल को सबमिट कर रहे हैं और अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो एक पेज में लिख के आप लोग उसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, फिर स्कूल में जाके सबमिट कर दीजिएगा, या फिर आप लोग स्कूल से भी अपना रिजल्ट मांग सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने ये आदेश दे दिया है। तो अगर आपके पास क्लास 11th या फिर क्लास 12 का रिजल्ट नहीं है तो उस केस में आप लोग स्कूल जाके अपना रिजल्ट मांग सकते हैं, ये आपके पास राइट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने भी ये परमिशन दे दिया है। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और अगर कोई स्कूल वाले मना करते तो आप सुप्रीम कोर्ट जी का जो वो स्टेटमेंट वो दिखा दीजिएगा कि साफ साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला है कि बच्चों को मार्क्स शो किया जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 3। उसके बाद जो हमारा फोर्थ या फिर लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपको क्या लिखना है, अपना डिटेल, मतलब कि आपका नाम क्या है, आपका बोर्ड रोल नंबर क्या है, आपका स्कूल नेम क्या, सॉरी आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तो उस स्कूल का नाम क्या है। उसके बाद ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसमें आपको क्या लिखना है कि कौन सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि आपको कम मार्क्स मिले हैं। तो अगर सारा सब्जेक्ट आपको लगता है तो सारा सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बस फिजिक्स या फिर बस मैथ्स या फिर बस अकाउंटेंसी तो बस आप लोग कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बाकी सभी सब्जेक्ट का मार्क्स को री-वेरीफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। ये आपका हो जाएगा फोर्थ पैराग्राफ। उसके बाद लास्ट में आप लोग थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये 4 पैराग्राफ में आपको एप्लीकेशन लिखना है जिसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कर दिया। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में सबसे ज्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा, डॉक्यूमेंट को अटैच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास 10 का रिजल्ट सभी बच्चों के पास होता ही होता है, क्लास 11 का भी होना चाहिए, और क्लास 12 का नहीं है तो मैंने बताया पेज में लिख के आप लोग उसका पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा।
और दोस्तों इस एप्लीकेशन का कंप्लीट पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, तो डेफिनेटली वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। हमने आपके लिए घंटों का मेहनत करके ये एप्लीकेशन को बिल्कुल सीबीएसई के फॉर्मेट के अनुसार लिख के दिया है, ताकि कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। आपका कितना मेहनत हमने आसान कर दिया, एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर कोई यूट्यूबर इसको फेयर यूज के लिए मतलब यूज करना चाहते, अपने चैनल पे अपलोड करना चाहते, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, बट हमें क्रेडिट जरूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।